वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 बी स्टार्ट किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये पर्टिकुलर टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे, जो कि चैप्टर 3 बी का लास्ट टॉपिक है। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। The concept of elasticity of demand is of great importance to producers, farmers, workers and the government. So जो concept है elasticity of demand, that is demand जो है वो कितना change हो रहा है, कितनी हद तक change हो रहा है, right? किस वजह से demand change होता है, कौन कौन से factors है जो कि elasticity of demand को influence करते हैं, effect करते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर्स के लिए भी। प्रोड्यूसर्स ये वो लोग हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फार्मर्स दैट इज़ किसानों के लिए। वर्कर्स मतलब कि जो लेबर्स हैं, वर्कर्स जो काम करते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली टू द गवर्नमेंट। सो जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन सभी लोगों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए भी। लॉर्ड केनिस कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्फ्रेड मार्शल। और लॉर्ड केनिस भी ये मानते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशन। सो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये क्यों इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस मीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमें समझ में आएगा जब हम नीचे ये जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि वाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए। ऑलराइट, सो पॉइंट्स गिवन एक एक करके हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। वेरी फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स। सो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो कॉन्सेप्ट, ये प्रोड्यूसर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। प्रोड्यूसर्स वो पर्टिकुलर जो लोग होते हैं जो कि सामान, गुड्स एंड सर्विसेज जो है फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सी, एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल इट। सो जो प्रोड्यूसर्स है वो सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, फैक्ट्री में सामान बनाते हैं, राइट। और सामान जब वो बनाते हैं तो उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर गुड्स का, वो सामान का प्राइस क्या होगा, कौन सी कीमत पे उनको ये सामान बाहर मार्केट में सेल करना है, राइट। तो उनको प्राइस डिसाइड करना होता है। फॉर दिस पर्पज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो वो जो प्राइस डिसाइड करते हैं वो सामान का, उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हेल्प करता है उन्हें सामान के, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को डिसाइड करने के लिए, प्राइस को रखने के लिए। If the demand for the product is relatively inelastic, he will fix up a higher price and vice versa. That is, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब जिसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी डिमांड चेंज नहीं होती, राइट। मतलब अगर प्राइस ज़्यादा होगा फिर भी लोग परचेस करेंगे, प्राइस कम होगा फिर भी लोग परचेस करेंगे, मतलब डिमांड चेंज नहीं होगी। तो ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा रखी जाती है। और राइट, जैसे कि नेसेसरी गुड्स, जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जो अर्जेंटली नीडेड गुड्स होते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, बुक्स हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, वो क्या है, नेसेसरी गुड्स है, राइट। मतलब इसकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी, इन इलास्टिक डिमांड है। प्राइस कम होगा फिर भी लोग परचेस करेंगे, प्राइस ज़्यादा होगा फिर भी लोग उसको परचेस करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा फिक्स की जाती है, ज़्यादा रखी जाती है। एंड वाइस वर्सा, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, जिसकी अर्जेंटली डिमांड नहीं है, नीड नहीं है, जिसका प्राइस कम होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है, राइट। सो ऐसे गुड्स की प्राइस है वो कम रखी जाती है। ऑलराइट, सो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्ट का डिमांड किस तरीके का, अगर डिमांड जो है वो चेंज नहीं होता है, इन इलास्टिक डिमांड है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखते हैं। ऑलराइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है मोनोपोलिस्ट के लिए भी। मोनोपोलिस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, कौन सा प्राइस कौन से कंज्यूमर्स के लिए रखा जाना चाहिए। ऑलराइट, सो ये है इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, मतलब प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये डिसाइड करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी रखनी चाहिए, ज़्यादा रखनी चाहिए कि कम रखनी चाहिए। अगर डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो इन इलास्टिक है, मतलब डिमांड चेंज नहीं होगी, तो प्राइस ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की। और अगर जो डिमांड है वो इलास्टिक है, मतलब चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस कम रखी जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाई। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो रखते हैं, बनाते हैं, राइट, कि कौन सा टैक्स टैक्स स्लैब्स बनाते हैं, कितना टैक्स चार्ज करना चाहिए, किसको टैक्स ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। सो गवर्नमेंट ये जो टैक्स पॉलिसी बनाते हैं, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर आधारित है, उसी के ऊपर बेस्ड है। ऑलराइट, दोज कम्युनिटीज हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक विल बी टैक्स मोर बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड मच एंड वाइस वर्सा।
सो गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है कमोडिटीज़ के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ये टैक्स वो कैसे चार्ज करती है ये देखकर ही चार्ज करती है कि उसकी डिमांड कैसी है। अगर डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड चेंज नहीं होने वाली, टैक्स अगर ज़्यादा होगा फिर भी लोग परचेस करेंगे ही करेंगे, डिमांड करेंगे ही करेंगे वैसी कमोडिटीज़ का। और अगर टैक्स कम होगा फिर भी लोग परचेस करेंगे ही, राइट। मतलब डिमांड अगर इनइलास्टिक है, डिमांड चेंज नहीं होने वाली है, तो ऐसी कमोडिटीज़ का, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का जो टैक्स रेट होता है वो ज़्यादा होता है। ऑलराइट, बिकॉज वो डिमांड के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा, लोग डिमांड करेंगे ही करेंगे, मतलब वो ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ऐसी कमोडिटीज़ का जिसका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, जो डिमांड चेंज नहीं होगा, उसका टैक्स ज़्यादा होता है, एंड वाइस वर्सा। ऑलराइट, बाकी जो कमोडिटीज़ जिसकी जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है, तो उसके ऊपर टैक्स जो होता है वो थोड़ा कम होता है। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, टैक्स पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये यूज़ करती है। ऑलराइट, next point is important in factor pricing. The concept of elasticity of demand is useful in डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है फैक्टर प्राइसिंग में भी। फैक्टर प्राइसिंग मीन्स क्या, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी प्राइस डिसाइड करने के लिए भी, डिटरमाइन करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हेल्प करता है, राइट। बिकॉज लैंड जो है उसके ऊपर रेंट हम कितना चार्ज करेंगे, जो लेबर्स हैं उनको सैलरी देनी होती है, वेजेस देने होते हैं, तो उनको हम कितनी सैलरी देंगे, कितने वेजेस देंगे। कैपिटल जो इन्वेस्ट किया जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन है उनको कितना प्रॉफिट होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, फैक्टर प्राइसिंग जो है वो किसके ऊपर डिटरमाइन है, बेस्ड है ऑब्वियसली ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स सी, the factors of production for which demand is relatively inelastic can command a higher price as compared to those having elastic demand. सो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ऑलराइट, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनका जो डिमांड है वो इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, ये भी डिसाइड करता है कि ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, मतलब इनका जो डिमांड है वो चेंज नहीं होने वाला, राइट। सो इनका प्राइस ज़्यादा होगा। और अगर इनका जो डिमांड है वो चेंज होता है, इलास्टिक है, तो इनका जो प्राइस होगा वो कम होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, वर्कर्स जो है वो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनमें से वर्कर जो है वो 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बिकॉज वर्कर्स मतलब लेबर्स चाहिए होंगे फैक्ट्री में काम करने के लिए, राइट। सो वर्कर कैन आस्क फॉर हायर वेजेस इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। सो जो वर्कर्स है उन्हें पता है जो वो सामान प्रोड्यूस करे, जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, मतलब उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। और अगर वो काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। सो ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है, जिसकी डिमांड चेंज नहीं होगी, ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं, ज़्यादा वेजेस डिमांड करते हैं। ऑलराइट, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका जो डिमांड है अगर इन इलास्टिक है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और अगर उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है तो उसकी प्राइस कम होगी। ऑलराइट, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनकी प्राइस डिसाइड करने के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है फॉरेन ट्रेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन इन फॉरेन ट्रेड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड। दैट इज जब फॉरेन ट्रेड किया जाता है, दो कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड होता है तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करने के लिए, बनाने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। The countries exporting commodities for which demand is relatively inelastic can raise their prices. सो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है, दैट इज़ ऐसी कंट्री जो कि कमोडिटी एक्सपोर्ट करी दूसरे कंट्री में, सेल कर रही है सामान दूसरे कंट्री में, और उनको पता है जो कमोडिटी वो एक्सपोर्ट कर रही है, सेल कर रही दूसरे कंट्री में, उसकी डिमांड जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है, मतलब उसकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होने वाली। अगर वो ज़्यादा प्राइस रखेंगे फिर भी दूसरी कंट्री जो है वो सामान परचेस करेगी ही करेगी, और अगर कम प्राइस रखेंगे फिर भी वो परचेस करेगी। सो ऐसी कमोडिटीज़ का जिसका डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक है, जिसका डिमांड चेंज नहीं होगा, ऐसी कमोडिटीज़ की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा ही रखी जाती है। Example given है, Organization of Petroleum Exporting Countries have increased the prices of oil several times. तो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होती है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो जो ऑयल क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। और ऑयल क्या, ये नेसेसरी गुड्स है, राइट, नेसेसरी कमोडिटीज़ है। उनको पता है कि ऑयल जो है वो लोग परचेस करेंगे ही करेंगे, जो कंट्रीज़ हैं वो ऑयल परचेस करेंगी ही करेंगी, चाहे उनका प्राइस कम हो चाहे उनका प्राइस ज़्यादा हो। तो बहुत बार ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करती है, ऑयल की जो प्राइजेस है उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, बिकॉज उनको पता है ये नेसेसरी गुड्स है और लोग परचेस करेंगे ही करेंगे, कंट्रीज़ जो है वो परचेस करेंगी ऑयल। इसके लिए काफ़ी बार उन्होंने ऑयल
की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर दी है। ऑलराइट, सो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो होती है उनको पता है कि जो डिमांड कमोडिटी की इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड अगर चेंज नहीं होने वाली है तो ऐसे कमोडिटीज़ की वो प्राइजेस जो है वो हमेशा ज़्यादा रखते हैं। ऑलराइट, द कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। दैट इज़ जब कंट्री में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, जब सामान दूसरे कंट्री से खरीदा या बेचा जाता है, उस वक्त भी बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है, और वो पॉलिसीज़ को बनाने के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पब्लिक यूटिलिटीज़। Let's see, in case of public utilities like railways which have an inelastic demand, government can either subsidize or nationalize them to avoid consumer exploitation. So public utilities मतलब क्या है, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। और जैसे कि रेलवेज़ हो गया, अब रेलवे जो है वो उसका जो डिमांड है वो कैसा है, इन इलास्टिक, मतलब कि अगर रेलवेज़ की जो टिकट्स है उनकी प्राइस अगर ज़्यादा होगी फिर भी लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। सो रेलवेज़ का जो डिमांड है वो कैसा है, इन इलास्टिक है, मतलब लोग जाएंगे ही जाएंगे, रेलवे का ये जो सर्विस है वो यूज़ करेंगे ही करेंगे। सो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सब्सिडाइज कर देती है या फिर नेशनलाइज कर देती है, मतलब इनकी जो प्राइजेस हैं वो मिनिमम रखती है या फिर रीजनेबल रखती है, सो दैट कंज्यूमर्स जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो सके। बहुत ज़्यादा इसका रेट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस नहीं रखती है, बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइस भी नहीं रखती है, और रीजनेबल प्राइजेस रखती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का। ऑलराइट, सो एज टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर्स जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम क्या करती है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि रेलवेज़ है, इनका जो डिमांड है उनको पता है वो इन इलास्टिक है, मतलब डिमांड चेंज नहीं होगा, लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और वो रेलवे सर्विस यूज़ करेंगे ही करेंगे, प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे सर्विसेज जो है उनका प्राइसेस जो है वो रिजनेबल रखती है, सब्सिडाइज कर देती हैं या नेशनलाइज कर देती है, सो दैट कंज्यूमर्स जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो। ऑलराइट, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा जो टॉपिक था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। सिर्फ 5 ही पॉइंट है इसके, टोटल 5 पॉइंट्स थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो पूरा टॉपिक था इलास्टिसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। एंड यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। एंड ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर दैट इज चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा। चैप्टर टोटल 6 पार्ट्स में चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके पूरे पार्ट्स को देखकर समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।